Hello everyone, welcome to the another video or another question. सिम्पसन 1/3 रूल फ्रॉम न्यूटन कोटेस फॉर्मूला। इसमें हमको डिराइव करना है सिम्पसन 1/3 रूल फ्रॉम न्यूटन्स कोटेस फॉर्मूला। सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा न्यूटन कोटेस फॉर्मूला। सो वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू एन एच समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 0 to n y I c I n. It is the Newton Cotes formula where c I to n is 1 upon n 0 integration of 0 to n of Li ui di. This c I to n is known as Newton Cotes number. So when we put n is equals to 2 in Cotes formula, we'll get Simpson 1/3. अगर इसी की जगह अगर हम n में पुट कर देंगे 1 तो हमको ट्रेपेजॉइडल फार्मूला मिलेगा। और अगर n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो सिम्पसन 3/8 फार्मूला मिलेगा, जो कि ये तीनों न्यूटन कोटेस फार्मूला से ही डिराइव हुए हैं। बस अंतर ये आता है कि अगर हम n की जगह पे 1, 2 या 3 डालेंगे तो हमको ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 फार्मूला रूल मिलते जाएंगे। Here I is equals to 2h summation I is equals to 0 to 2 yi ci 2. After putting n is equals to 2, here I is equals to 2h y0 c0 to 2 plus yi ci to 2 plus y2 c2 to 2 will give this equation 1 and I की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पे 0, 1 और 2 रहेगी, ये 1 है। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 और i की वैल्यू 0 डालेंगे इन न्यूटन्स कोटेस नंबर, और इधर साइड में एक साइड n की वैल्यू 2 डालेंगे और i की 1 डालेंगे। इधर i की वैल्यू 0 है, इधर 1 है, 2 की वैल्यू दोनों जगह सेम है। इन न्यूटन कोटेस फॉर्मूला इसको भी हम न्यूटन कोटेस नंबर में डालेंगे। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे c 0 से 2 के लिए और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे c 1 से 2 के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 0 to 2 Li u du में, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 Li u du। यहाँ पे Li u du को हम फर्दर एक्सपांड करेंगे तो आएगा u - 1 u - 2 अपॉन 0 - 1 0 - 2, और यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे Li ui को तो यहाँ पे आएगा u - 2 अपॉन 1 1 - 2। अब इन दोनों में फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू 0 है और यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों का डिफरेंट आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो u² - 3u - 2 u - 2 - u du, और अब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे u² का हो जाएगा u³ अपॉन 3, 3u का हो जाएगा 3u² अपॉन 2, 2 का हो जाएगा 2u, और यहाँ पे हम लिमिट्स लगा देंगे 0 से 2 के लिए, और इधर हो जाएगा u² - u³ अपॉन 3, और इधर भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। इधर हम बस 3 रखेंगे क्योंकि 0 का पुट करने से कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। इस वाली में हमने 2 रखा है u की जगह, और इस वाली में हमने भी वापस से 2 ही रखा है। तो हमको c02 इज इक्वल्स टू 1/6 और c12 की वैल्यू मिली है 4/6। अब हमको फाइंड करना है c2 से 2 के लिए, तो इसके लिए हमको वापस सॉल्व नहीं करना पड़ता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है CIN इज इक्वल्स टू CN - 1 n। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मूला से यूज़ करके इसके c2 से 2 तक की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा c2 से 2 इज इक्वल्स टू c02 इज इक्वल्स टू 1/6। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम ये वाली इक्वेशन में i इज इक्वल्स टू 2h y0 c02 प्लस y1 c12 प्लस y2 c22 वाली में हम पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद
वैल्यू आएगी 2h 1/6 y0 प्लस 4/6 y1 प्लस 1/6 y2, 1/6 4/6 और 1/6। इनमें से हम 1/6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल्स टू 2h/6, तो 2 से 6 कैंसिल होएगा तो 1/3 बचेगा और अंदर बचेगा बस y0 प्लस 4y1 प्लस y2, जो कि सिम्पसन 1/3 रूल रहता है। अब ये तो 1 के लिए हो गया, फिर जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम फाइंड करेंगे y1 के लिए, y2 i1 के लिए, i2 के लिए, i3 के लिए। i1 के लिए ये सेम रहेगा, i2 के लिए हम यहाँ पे y2 4 y3 और y4 लेंगे। y3 के लिए यहाँ पे हम y4 y5 y6 लेंगे। तो यहाँ से हम जैसे जैसे निकाल जाएंगे, अगर 4 के लिए i4 के लिए निकालेंगे तो y6 4 y7 और y8 ऐसे करके निकलेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे समेशन i1 i2 i3 अप टू in, तो h3 तो कॉमन निकल जाएगा सब में से। हम यहाँ पे y0 और y0 यहाँ पे बस एक सिंगल है, हम इसमें देखेंगे y1 2 3 में देखेंगे तो y0 सिंगल है और y6 भी सिंगल है, पर y0 फिक्स रहेगा पर y6 फिक्स रहेगा क्योंकि ये n टर्म्स तक जा सकती है। तो हम यहाँ पे yn लेंगे, y0 प्लस yn प्लस 4y1 y3। अब यहाँ पे हमने 4y1 y3 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे y4 वाली डिजिट 4y1 थी, y3 थी और y5 थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y1 y3 y5 2 का डिफरेंस है, तो ये अप टू n टर्म जाएगी yn-1 तक, n-2 तक। वापस हम यहाँ पे ऐड करेंगे प्लस 2y2 प्लस 5y4 प्लस n-2, क्योंकि यहाँ पे y2 यहाँ पे भी है, y2 यहाँ है, y4 यहाँ है और यहाँ है, मतलब ट्वाइस टाइम रिपीट हो रही है। तो हम 2y2 प्लस y4 प्लस अप टू n टर्म्स ऑफ yn-2 तक लेंगे और ये ही होता है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल अप टू n टर्म्स। अगर जनरल फॉर्मूला चाहिए तो ये जनरल फॉर्मूला सिम्पसन 1/3 का, और अगर अप टू n टर्म्स तक चाहिए तो ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। Thank you. Hope you like this video about the Simpson 1/3 rule.